झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। इस दौरान नगर निकाय चुनाव के बाद राज्य में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने यह दावा किया है कि सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम इंडिया गठबंधन से अलग होकर भाजपा एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। जी हां, आपने सही सुना। के.एन. त्रिपाठी ने दावा किया है कि अगर जेएमएम भाजपा के साथ हाथ मिलाती है तो इस बार निकाय चुनाव में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर कितनी सच्चाई है और ये खबर आखिर किसके हवाले से आ रही है, इन सारे सवालों के जवाब हम अपने सहयोगी शैलेंद्र सर से पूछेंगे। तो सर, सबसे पहले बताइए कि इस खबर को किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए रश्मि, निश्चित रूप से अभी जब नगर निकाय के चुनाव चरम पे हैं और लगातार जिस हुँ, तरीके से ये कहा जा रहा है जो सभी राजनीतिक दल, क्योंकि ये गैर दलीय आधार पर ये चुनाव हो रहे हैं, तो सभी राजनीतिक दलों ने, चाहे वो जेएमएम कांग्रेस हो, हुँ, गठबंधन के रूप में हो, हुँ, चाहे उनके राजद के नेता हों, या फिर दूसरी तरफ बीजेपी गठबंधन या एनडीए में जो बीजेपी खेमा है, आजसू पार्टी है, हुँ, या दूसरी जदयू पार्टी है, तो हुँ, तो सभी लोग अपनी राजनीतिक जोर आजमाइश में अपने समर्थित हुँ, उम्मीदवारों के माध्यम से ये हासिल करने में जुटे हैं जो विधानसभा चुनाव जो 2024 हुँ, में हुए थे, उसके बाद से जो लगभग एक सवा साल का कार्यकाल इस हुँ, सरकार का रहा है, तो क्या इसे सरकार के जनमत के रूप में देखा जाना चाहिए या नहीं देखा जाना चाहिए, उस रूप में भी इसको कसौटी पे कसने की तैयारी है। लेकिन इस बीच जो आपने बातें कही हैं जिस खबर की, निश्चित रूप से वो बहुत ही हैरान करने वाली और सनसनी पैदा करने वाली खबर है, क्योंकि के.एन. त्रिपाठी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लगातार वो कांग्रेस के हुँ, कई विधानसभा चुनावों हुँ। से डाल्टनगंज से वो लड़ते रहे विधायक रह हैं, चुके हैं। हुँ, विधायक भी रह चुके हैं हुँ, और हर चुनाव में वो उम्मीदवार भी होते हैं। तो उनकी बातों को आप हल्के में तो नहीं ले सकती जी। हैं, या ये नहीं कह सकती हैं जो वो एक बयान भर है। आखिर उनके पास कोई न कोई ठोस ऐसे सबूत होंगे, चाहे कोई ठोस हुँ, ऐसी बातचीत होगी या कोई ऐसा प्रमाण होगा, हुँ, जिसके आधार पर ही वो ये कह रहे हैं, जी। जो नगर निकाय चुनाव के बाद हुँ, झारखंड में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। तो हमें तो सबसे पहले अब तो इंतज़ार करना होगा, जो 23 फरवरी को हुँ, नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है, और उसके बाद 27 को जब मतों की गिनती होगी, हुँ, तो उसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम सामने आता है और चीज़ें जो बातें के.एन. त्रिपाठी कह रहे हैं या हुँ। जो दावा कर रहे हैं, जो झारखंड में सत्ता परिवर्तन हो सकता है और जेएमएम बीजेपी के साथ जा सकती है, तो इंतज़ार करना होगा। सूत्रों के हवाले से सर ये भी पता चला है कि वो ऑलरेडी जेएमएम बीजेपी की तरफ हो चुकी है, हाथ मिला चुकी है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? और उनका ये भी कहना है कि अगर जब-जब जेएमएम कमज़ोर होती है, उनकी पार्टी कमज़ोर होती है, तब-तब वो बीजेपी का हाथ पकड़ लेती है। अर्जुन मुंडा का भी एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए रश्मि, ये मुझे लग रहा है जो थोड़ी-सी अतिशयोक्ति वाली बातें हैं, और जो हुँ, जेएमएम आज की डेट में झारखंड में कमज़ोर नहीं है, क्योंकि हुँ, आज यदि झारखंड में आप समझ लीजिए जो सरकार है, और जो महागठबंधन की सरकार है या इंडिया हुँ, गठबंधन की सरकार है, उनके पास 56 विधायकों का समर्थन हुँ, हासिल है, और इन 56 विधायक में से लगभग मुझे लगता है जो 30 या 32 विधायक जो हैं हुँ, वो इनके हैं, जेएमएम के हैं। हुँ, तो उनके पास अपने इतनी ताकत तो है जो वो सरकार में मौजूद रह सकते हैं। हुँ, देखिए, मैं आपको याद दिलाऊँगा, साथ ही अपने दर्शकों को भी ये याद दिलाना चाहूँगा, जो पिछली बार भी दिसंबर के महीने में आप याद कर रहे होंगे, हुँ, जब राज्य सरकार का इस कार्यकाल का, हेमंत हुँ। सरकार के इस कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ था और अचानक हेमंत सोरेन दिल्ली चले गए थे। जी, जी। तो उस दौरान भी ये खबर उठने लगी थी, चर्चा होने लगी थी, क्या जो जेएमएम बीजेपी के साथ हाथ मिला सकती है? क्योंकि उस समय भी एक खबर आई थी, जो हाई कोर्ट ने जो ईडी का समन मामला हुँ, था, हुँ, हुँ। उसमें उनके खिलाफ जो निचली अदालत में कार्रवाई चल रही थी, जी। जो उस पे लगी रोक थी, वो रोक हटा ली, और हुँ, 12 दिसंबर को हेमंत सोरेन को निचली अदालत में पेश होना है। हुँ, तो उसके बाद भी ये खबर आ रही थी, जो कहीं ऐसा तो नहीं है जो वो हुँ, उससे बचने के लिए, ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए या चीज़ों से बचने के लिए बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। चर्चा उस समय यह भी एक उठी, जो क्या गुरुजी
दिसोम गुरु जो शिबू सोरेन हैं, जो हुँ, दिवंगत हो चुके हैं अब, उनको भारत रत्न दिलाने के नज़रिए से जी। जेएमएम उनके साथ बीजेपी के साथ जा हुँ, सकती है। तो ऐसे कई कयास लगते रहे हैं, पूर्व में भी लगते रहे, हालाँकि ऐसे इन सभी कयासों पर आप कह सकती हैं जो कोई बल नहीं मिला और वो झूठे साबित हुए। अभी हुँ, पिछले महीने भी जब केंद्र सरकार ने गुरुजी को पद्म भूषण जी। के सम्मान से नवाजा था या हुँ, उनको देने की घोषणा की थी, तो उस समय भी ये लग रहा था जो शायद क्या एक दिशा इस दिशा में पहली चाल है बीजेपी की, जो वो जेएमएम को अपने पाले में ला सकती है। हुँ, तो फिलहाल अभी तक तो ऐसी कोई सूरत नहीं दिख रही है, क्योंकि जो भी गठबंधन की सरकार है या फिर अभी भी जिन परिस्थितियों में हेमंत सोरेन ने पिछले महीने या इसी महीने आप कह लीजिए जो असम में जाकर के जी। असम में हुँ, वहाँ की बीजेपी की सरकार के खिलाफ हिमंता हुँ, बिस्व शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ जो हुँ, बातें कही, या फिर झारखंड में भी अलग अलग जिलों में जो बातें वो झारखंड हुँ, को लेकर के केंद्र सरकार के रवैये पे बातें सवाल उठा रहे हैं, केंद्र सरकार के रवैये पे सवाल उठा रहे हैं, खासकर जो बजट में झारखंड को बहुत ज़्यादा हुँ, आप कह सकते हैं जो उसमें ये महत्व नहीं मिलने की बात, जो वो कह रहे हैं जो झारखंड से हम इतना राजस्व देते हैं बदले में झारखंड को क्या महत्व। तो जो सरकार या जो मुख्यमंत्री या जो व्यक्ति केंद्र के खिलाफ इतना हमलावर है, तो वैसे में अगर अब उसके बारे में इस तरह की चर्चा करना, तो मुझे लगता है जो शायद अतिशयोक्ति ही है। हुँ, एक लाइमलाइट में आने की एक कोशिश उन अपने बयान के नज़रिए से ये एक हो सकती है उनकी एक कवायद। हुँ। सर, केएन त्रिपाठी की बेटी भी इस बार चुनाव लड़ रही है। हुँ, हुँ। मेदिनीनगर सीट से वो मेयर के पद से चुनाव चुनाव मैदानी मैदान में। में तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है सर कि जो उस पद के लिए, उस सीट के लिए जेएमएम के प्रत्याशी एक उम्मीदवार को खड़ा किया गया है और जेएमएम नीलम, ने उनको हुँ, सपोर्ट किया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि केएन त्रिपाठी इसी से नाराज़ होकर ये हुँ। जेएमएम पर आरोप लगा रहे हैं या ऐसा कह रहे हैं कि वो बीजेपी का समर्थन में हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये भी आप रश्मि सही कह रही हैं, जो जो इशारा आप कर रही हैं जो अभी के चुनाव को लेकर के, हुँ। तो निश्चित रूप से ये चुनाव गैर दलीय हैं, तो इसलिए दलीय आधार पर तो कोई बातचीत इसमें हुँ। होनी नहीं हुँ, थी हुँ, या हुँ। गठबंधन तो वैसा कुछ हुँ, होना नहीं था। तो ऐसे में यदि मेदिनीनगर सीट से जहाँ पे सही है जो उनकी बेटी नम्रता त्रिपाठी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में हुँ, है और जेएमएम ने वहाँ पे जो मतलब कि काफ़ी लंबे समय से सक्रिय नीलम देवी रही हैं, हुँ, उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तो हो सकता है जो उनको ये लग रहा हो, जो शायद दोनों कैंडिडेट होने की वजह से जो, क्योंकि बीजेपी की ओर से अरुणा शंकर जो पूर्व मेयर हैं वो चुनाव मैदान में हैं हुँ, और आमने-सामने का मुकाबला जो पहले हो सकता था वो अब त्रिकोणीय नज़र आया। हुँ, तो ऐसे में हो सकता है जो इन दोनों की जेएमएम समर्थित और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के बीच में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जो है उनको फ़ायदा मिल जाए और वो निकल जाएँ। तो शायद इस चुनाव में अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपनी चीज़ों को कहने के लिए हुँ, ये एक बात हो सकता है इस नज़रिए से, जो शायद म चीज़ों को ऐसे हवा देने की एक कोशिश या चर्चा में रखने की एक कोशिश इसलिए भी हो सकती है ताकि हुँ, अपनी बेटी के पक्ष में एक माहौल को बनाया जा सके या फिर जेएमएम के बारे में ऐसी सूचनाएँ फैला दी जाएँ जो किसी भी तरीके से सही नहीं है, जायज़ नहीं है। तो कहीं न कहीं ये हो सकता है जो आप अंदेशा जता रही हैं, जो कि मेदिनीनगर मेयर चुनाव में अपनी बेटी के पक्ष में एक हुँ, रुझान बनाने की कवायद हो सकती है। तो देखना होगा, थोड़े से दिन और इंतज़ार करना जी। होगा। हफ़्ते 10 दिन जब वोटिंग होती है और जो परिणाम आता है 27 को, तो फिर शायद उनके दावे किस दिशा में आगे बढ़ते हैं और हुँ। कितनी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। सर, हालाँकि बाबूलाल मरांडी ने इन दावों को का खंडन किया है। हुँ, उन्होंने कहा है कि अ, हम ऐसा नहीं मानते कि हम जेएमएम के साथ हैं। हुँ, तो सर, आने वाले समय में 23 फरवरी को मतदान वोटिंग। होने वाली हुँ, है, वोटिंग होने वाली है और 27 फरवरी को पता चल जाएगा हुँ, और साफ़ हो जाएगा कि आखिर जेएमएम बीजेपी के साथ है या नहीं है। हुँ। हैं? देखिए, ये चीज़ें मुझे तो लगता है जो आप तय मानिए, जो अभी कम से कम हुँ, अभी तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। क्योंकि चुनाव भले 23 को है, 27 का है, लेकिन उससे पहले भी एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम कह लीजिए, हुँ, चाहे संसदीय घटनाक्रम के नज़रिए से जो विधायी घटनाक्रम है, जो 18 फरवरी से हुँ। झारखंड में बजट सत्र की भी शुरुआत होने जी, वाली है और जी। बजट भी पेश होना है, हुँ, विधानसभा हुँ। का
बजट सत्र शुरू हो रहा है। तो ऐसे में बीच सत्र में इस तरह की कोई तो सत्ता परिवर्तन की संभावनाएँ नहीं नहीं दिखती। है ये। दूसरी एक बात जो महत्वपूर्ण है, जो बीजेपी के भी पक्ष में ऐसा कोई राजनीतिक मतलब परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है जो वो उनके पास खोने के लिए कुछ है। ऐसे में यदि आज वो सत्ता परिवर्तन कर लेते हैं और हुँ, ऐसा कुछ होता है ना, तो जो आने वाले दिनों में जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो असम हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, तो हुँ, वहाँ पर उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ हुँ, हो जाएगा। हुँ, और रही बात दूसरी तरफ जेएमएम के लिए, जो उनके पास कितनी संभावनाएँ हैं या वो उनकी कितनी राजनीतिक मजबूरियाँ होंगी जो वो बीजेपी के साथ सरकार बना ले। क्योंकि मुझे लगता है जो ये शायद ये दाँव हेमंत सोरेन अभी नहीं चलना चाहेंगे या उनके हुँ, पक्ष में ये माहौल नहीं होगा। पिछले दिनों भी हमने देखा था जो कैसे कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड में पेसा कानून लागू किया गया था। तो पेशा और उसके कानून, जी। पक्ष में एक बड़ा जनमत हेमंत सरकार के पक्ष में नज़र आया था, हुँ, जेएमएम के पक्ष में नज़र आया था। क्रेडिट लेने की होड़ भी मची थी। हुँ, तो वैसी स्थिति में आज जो वो आदिवासियों के सर्वमान्य नेता बनने की हुँ, दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप को प्रेज़ेंट भी कर रहे हैं। हुँ, तो जबकि दूसरी तरफ झारखंड में आप देख लीजिए, जो दो बीजेपी के पक्ष में आदिवासियों के लिए बहुत ज़्यादा विकल्प या बहुत ज़्यादा हुँ, उनका जो इमेज है या फिर उनकी जो पहुंच है, वो उनके बीच में नहीं रही है। जी, पिछले 2 विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, जो 28 सीटों में से 2019 में वो 26 सीटों पे हार गए और हुँ, 2024 के चुनाव में वो 25 सीटों पे हार गए थे। हुँ, 28 में से, सॉरी, 27 सीटों पे हार गए थे। तो ऐसे में बीजेपी के पास यदि हेमंत जाते हैं तो बीजेपी के लिए तो फ़ायदेमंद होगा। हुँ, लेकिन हेमंत सोरेन के लिए आदिवासी वोट बैंकों के बीच में अपनी जो छवि है, वो कहीं न कहीं उस पे चोट पहुँचेगी। इनकी अपनी लोकप्रियता को धक्का लग सकता है, क्योंकि आपने जो बहुमत हासिल किया इस हुँ, बार, वो बीजेपी के विरोध की वजह से आपने हासिल किया था हुँ, और अपने एक छवि के नज़रिए से हासिल है। तो ऐसे में मुझे नहीं लग रहा है जो अभी हेमंत सोरेन के सामने ऐसी कोई मजबूरी होगी जो वो बीजेपी के पाले में जाएँ या कोई सत्ता परिवर्तन करें, क्योंकि झारखंड में अभी पूरे आप कह सकते हैं जो साढ़े 3 साल से भी ज़्यादा का समय है बचा हुआ है हुँ, चुनाव होने में। चुनाव नज़दीक रहता तब हम भले ही ये कयास लगा सकते थे, लेकिन अभी जब साढ़े 3 साल से ज़्यादा का समय बचा हुआ, तो मुझे लगता है जो ये सिर्फ़ एक शगुफ़ेबाज़ी है। आप हुँ, चर्चा में रहने के लिए आप इस तरह के बयान दे सकते हैं। यही वजह है जो, जैसा आपने बाबूलाल मरांडी के बारे में कहा, जो हुँ, उन्होंने पल्ला झाड़ा है या जी, फिर वो कह रहे हैं जो खंडन कर रहे हैं, जो ऐसा कुछ नहीं हुँ, है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने भी इस तरह की चीज़ों से अभी कोई प्रतिक्रिया औपचारिक रूप से ना तो प्रदेश अध्यक्ष के स्तर हुँ, से, प्रदेश प्रभारी के स्तर से ऐसी आई है, लेकिन ये अंदर खाने ये ज़रूर चर्चा है जो कांग्रेस ने भी इस बयान से पल्ला झाड़ा है। जेएमएम ने भी इस बयान पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया यस, और उन्होंने भी हुँ। ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो हम कह सकते हैं सर कि केंद्र त्रिपाठी की बेटी मेदिनी नगर से वो मेयर के पद में मैदान पे है, तो कहीं न कहीं वो नाराज़ है, इसलिए वो इन नहीं, सबों का दावा कर रही नाराज़ है। नहीं कह सकते हैं, उनकी बेटी की तरफ से भी ऐसा कोई बयान नहीं आया है जी। नम्रता त्रिपाठी की ओर से। हुँ, लेकिन ये उम्मीद लगा सकते हुँ, हैं, जो शायद अपने आप को चर्चा में रखने के लिए और हुँ, जो परिस्थितियाँ उनके पक्ष में बन सकती थी यदि वहाँ पे मेदिनीनगर में जेएमएम का उम्मीदवार नहीं होता, तो उससे बचाने के लिए, उससे अपने आप को बचाए रखने के लिए ये एक दिशा में बयान, बस बयान भर क इसको मान लिया जाए, जो राजनीति में अक्सर बयान चलते रहते हैं, पक्ष-विपक्ष में हो, चाहे आप हारे हुए या जीते हुए नेताओं के बीच में हो या हुँ, दूसरे तमाम चीज़ों पे। इसको सिर्फ़ एक बयान भर ही माना जाए, राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में हम इसे नहीं दे सकते हैं या कोई कोई सियासी उठापटक के रूप में हम इसे नहीं देख सकते हैं, या फिर मुझे लगता है जो कुछ दिन और इंतज़ार कर ही लेना, वो कह ही रहे हैं जो नगर निकाय चुनाव में। जी। अब देखना होगा जब 48 नगर निकायों में चुनाव परिणाम 27 फरवरी को आते हैं, तो हुँ। किसके पक्ष में किया जाता है मतदान। इस पूरे मामले पर झारखंड की राजनीति इस वक्त अटकलों और दावों के दौर से गुजर रही है। केएन त्रिपाठी के दावे ने सियासी हलचल जरूर बढ़ा दी है, लेकिन अब तक इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, जैसा कि हमारे सहयोगी सर ने कहा। वहीं बाबूलाल मरांडी ने इन अटकलों को खारिज कर स्पष्ट किया है कि भाजपा अपने दम पर चुनावी तैयारी में जुट गई है। ऐसे में फिलहाल यह बयान राजनीतिक रणनीति या दबाव की राजनीति का हिस्सा ज्यादा नजर आता है।
असली तस्वीर निकाय चुनाव के नतीजों और उसके बाद की राजनीतिक गतिविधियों से ही साफ हो पाएगी। तब तक इन दावों को सतर्कता से देखने की जरूरत है। बाकी 23 को मतदान और 27 फरवरी को चुनाव के नतीजे के बाद ही ये असमंजस साफ हो जाएगा। बाकी आपकी इस पूरे खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।